Dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 31 to 40. Let's start from question 31. Question 31 हमें क्या बोल रहा है? The neon atoms has a radius of 160 picometer. What is the age of the unit cell of a face centered structure of neon? तो face centered structure में हमारे पास एज लेंथ और रेडियस के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होता है कि हमारे पास फेस डायगोनल जो कि √2a होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास रेडियस दी गई है, एज लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा 4/√2r हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो 2√2r। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2√2r की वैल्यू अपन ने 160 ऐड कर दी। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी दैट इज़ 453 पिकोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 32। इसे बोला गया व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होगा वो किसके बराबर होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारे पास अरेंजमेंट क्या होगा कि सारे के सारे कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर्स पे ही केवल एटम्स प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स यदि अपने को कैलकुलेट करना हो तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8। और कॉर्नर पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इज़ 1। अब यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यदि आप इसको देखें तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर यदि अपन रेफरेंस एटम कंसिडर करके चलते हैं तो ये कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा? यहाँ पर एक एटम तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा एटम ये वाला, तीसरा एटम ये वाला, और इसी तरह से हमारे पास 3 एटम और होंगे। जस्ट इसके पीछे वाला एक एटम, एक इसके पास वाला एटम और एक इसके जस्ट ऊपर वाला एटम। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 6 एटम से। इसलिए यहाँ पर नियरेस्ट नेबर्स या कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? 1,6। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 33। इसे बोला गया व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन ए फेस सेंटर्ड। तो हमारे पास यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी जा रही है यदि फर्स्ट नियरेस्ट की बात हो रही है, बट फेस सेंटर्ड में हमारे पास कॉर्नर्स के साथ साथ फेस सेंटर्ड पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास जैसे कॉर्नर्स पे एटम्स अपन ने बना दिए और अब फेस सेंटर्ड की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स की बात करें तो 8 तो कॉर्नर्स पे और 6 फेसेस पे है। एक फेस पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हाफ होता है। तो ये 1 + 3 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हमारे पास 4 हो गए। अब नियरेस्ट नेबर्स कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आप यदि गौर से देखें यहाँ पर किसी एक को रेफरेंस लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फेस सेंटर्ड है, ठीक है, इसको रेफरेंस अपन लेके चले तो ये कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है? यहाँ पर 4 एटम्स तो ये वाले कनेक्टेड है डायरेक्टली इससे, ठीक है, और 4 एटम्स ये नीचे वाला जो प्लेन है ये वाले कनेक्टेड है। सिमिलरली ये जो चारों के चारों हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर 4 एटम्स और इसके साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेंट्रल एटम है जिसको रेफरेंस अपन ने माना है इससे टोटल एटम्स कितने कनेक्टेड है? 12। तो एफसीसी में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर एफसीसी में नियरेस्ट नेबर्स जो होंगे वो 12 होंगे और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 34। इसे बोला गया व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड या बीसीसी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होंगे? एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे सारे के सारे प्लस बॉडी सेंटर्ड पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉर्नर पे होने की वजह से 8 एटम्स होंगे। कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन है, बॉडी सेंटर पे केवल एक एटम होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 100% है। तो इसलिए जेड की जो वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी या सी हो सकता है।
अब अपन बॉडी सेंटर्ड का अरेंजमेंट देखें तो बॉडी सेंटर्ड के अरेंजमेंट में हमारे पास अपन यदि इस एटम को कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पर कॉर्नर्स पे है और एक बॉडी सेंटर्ड पे, तो यहाँ पर इस बॉडी सेंटर्ड को यदि अपन रेफरेंस मान के चलें तो ये कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये सारे के सारे कॉर्नर एटम्स इससे डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, तो इस पर्टिकुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा नियरेस्ट नेबर्स का जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 35। इसे बोला गया ईच एज ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज़ 400 पिकोमीटर लॉन्ग इफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज 120 एंड इट्स डेंसिटी इज 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द क्रिस्टल लैटिस इज। तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अपन डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन देखते हैं वो होता है जेड एम अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी ए क्यूब। तो डेंसिटी अपने को यहाँ पर कितनी दी गई है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। जेड की वैल्यू यहाँ पर अपने को नहीं दी गई है। मोलर मास अपने को यहाँ पर 120 दिया गया है। एन ए हमारे पास 6 × 10⁻23 रखना है। ए क्यूब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 400 पिकोमीटर है। यदि हमारे पास एज लेंथ 400 पिकोमीटर है यानी 400 × 10⁻12 मीटर है, इसको अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको 400 × 10⁻10 सेंटीमीटर, इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 × 10⁻8 का होल क्यूब। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप गौर से देखें तो केवल अननोन क्या है, जेड यहाँ पर हमारे पास अननोन है। तो इस इक्वेशन में अपन जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जेड हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो नियरली 2 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन ए यूनिट सेल मस्ट बी 2। अब प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रिमिटिव में जो जेड की बात होती है 8 कॉर्नर्स पे, तो 8 × 1/8 हमारे पास 1 आता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, जेड हमारे पास कॉर्नर्स पे होंगे प्लस एक बॉडी सेंटर्ड पे होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2 आ जाएगा। फेस सेंटर्ड पे जेड हमारे पास एक कॉर्नर्स पे होंगे प्लस फेस सेंटर्स पे होंगे, तो यहाँ पर जेड हमारे पास 4 आ जाएगा। एंड सेंटर्ड की बात करें तो क्यूबिक यूनिट सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में केवल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड ही 3 तरह के ही ब्रेविस लैटिस अपने पास ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा जिसके लिए जेड 2 के बराबर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36। इसे बोला गया है टंगस्टन हैज़ एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 0.136 नैनोमीटर, डेंसिटी अपने को गिवन है, व्हाट इज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टंगस्टन। तो हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी की अपन बात करें तो डेंसिटी हमारे पास 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, जेड एम अपॉन एन ई इंटू ए क्यूब। अब अपने को यहाँ पर कोई रिलेशन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है कि सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, जिससे एज लेंथ और रेडियस के बीच में अपन रिलेशन रख दे, क्योंकि रेडियस अपने को दिया हुआ है, ना ही जेड अपने को यहाँ पर पता है। ठीक है, तो अपन बाकी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो होंगे कॉर्नर्स पे होते हैं, तो कॉर्नर पे 8 × 1/8 हमारे पास कितना आ जाएगा 1। बॉडी सेंटर्ड पे अपन बात करें तो जेड की वैल्यू 2 होगी, फेस सेंटर्ड की बात करें तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अपन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बात करें रिलेशन, तो हमारे पास केवल कॉर्नर पे एटम होने की वजह से जो एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन होगा वो क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। ये कॉर्नर से एटम है और ये कॉर्नर एटम्स भी हमारे पास क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, इन कांटेक्ट। तो हमारे पास ये जो एज लेंथ है ए, ये किसके बराबर हो जाएगी 2r = a के बराबर हो जाएगा। सिंपली BCC की बात करें तो BCC में हमारे पास यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड पे आ जाता है, तो बॉडी सेंटर्ड पे √3a बॉडी डायगोनल जो हो जाएगा वो 4r के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड पे हमारे पास फेस सेंटर पे होगा, तो वहाँ पे √2a
इज इक्वल टू 4R आ जाएगा। तो ये रिलेशंस अपन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट केस अपन ए का मान लेते हैं। तो ए हमारे पास, यदि डेंसिटी अपन कैलकुलेट करें, जेड की वैल्यू अपन ने क्या मानी, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, मोलर मास अपने को 184 दिया गया, अपॉन हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यानी कि 6 × 10⁻23। और ए क्यूब की बात करें तो हमारे पास रेडियस यहाँ पर 0.136 नैनोमीटर दिया हुआ है। ये जो रेडियस है ये अपने को दिया गया 0.136 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर। सेंटीमीटर में कर देते हैं 0.136 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एज लेंथ ए जो होगा वो 2R के बराबर होगा। तो यानी 2 × 0.136 × 10⁻⁷ का होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह से बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू एग्जैक्टली 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी वो कौन से ऑप्शन के लिए आएगी, केवल BCC के लिए आएगी। यहाँ पर ये जो डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वो 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगी। इसलिए ऑप्शन बी में जेड और ए की जो रिलेशन अपने पास था वो पर्टिकुलर इस कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 37। इसे बोला गया द डेंसिटी ऑफ आर्गन इन विच फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल अपने पास बना गया है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है कि जेड की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर्ड पे एटम्स है। डेंसिटी हमारे पास जो होता है वो होता है जेड m अपॉन एन ई इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। तो जेड की वैल्यू 4 दी गई है, मोलर मास आर्गन का 40 दिया गया, एन ए हमारे पास 6 × 10⁻23 है, और ए क्यूब एज लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर हमारे पास ये कितना दिया हुआ है 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अननोन क्या है, केवल ए यहाँ पर अननोन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे ए की वैल्यू तो ये हमारे पास 0.525 × 10⁻⁷ यहाँ पे 10⁻⁷ सेंटीमीटर में आएगा, जिसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.525 × 10⁻⁹ मीटर, जिसको आप 0.525 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 38। इसे बोला गया द डेंसिटी ऑफ निकल फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, ये दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एटम। तो हमारे पास यहाँ पर FCC यूनिट सेल की वजह से जो जेड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो अपन डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेंसिटी हमारे पास जो है वो जेड m अपॉन एन ई इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पर जेड 4 हो जाएगा, 59 एटॉमिक मास है इसका, 6 × 10⁻23। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम बोला गया तो ए क्यूब को अपन रख लेते हैं। ए क्यूब यहाँ पर 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अपन अननोन क्या है, ए यहाँ पर अननोन है, यहाँ से ए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ए को फाइंड आउट करने के बाद अपन FCC का एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो हमारे पास फेस डायगोनल √2a = 4R होता है। तो यहाँ पर रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √2/4a, जिसको आप लिख सकते हो a/2√2। तो यहाँ पर जो ये एज लेंथ ए आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी उसे आप कहाँ पुट कर देंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही आप ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस जो कैलकुलेट होकर आएगी वो हमारे पास आएगी 0.124 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आपको एज लेंथ जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, उसको आपको पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे कि डायरेक्टली रेडियस हमारे पास किस में आ जाए, नैनोमीटर में कैलकुलेट होकर आ जाए। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 39। इसे बोला गया द डेंसिटी ऑफ क्रिप्टॉन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है 3.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एटम। तो ये भी सिमिलर है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था 38 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारे पास डेंसिटी जो है जेड m अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब है, ये दिया हुआ है 3.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जेड FCC यूनिट सेल की वजह से 4 हो जाएगा, मोलर मास 84 है, 6 × 10⁻23
ए क्यूब इक्वल टू है 3.19। अब इस पूरे इक्वेशन में केवल ए क्यूब अननोन है, तो इससे अपन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो भी ए की वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, उसे आपको कन्वर्ट करना है किस में, नैनोमीटर में। यहाँ पर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होगा वो फेस डायगोनल √2a 4r के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास r जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2√2r 2√2। अब इसमें a की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ से, तो r की जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.198 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40। इसे बोला गया द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ प्लेटिनम हैज़ एन एज लेंथ ऑफ 0.392 नैनोमीटर। एज लेंथ यानी हमारे पास ए दिया हुआ है। फिर बोला गया कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ प्लेटिनम। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी हमारे पास जो हो जाएगा वो Zm/Na क्यूब। ठीक है, FCC यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। M मोलर मास है यानी 195 हो जाएगा। Na हमारे पास 6 × 10⁻23 है। ए क्यूब की बात करते हैं एज लेंथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.392 नैनोमीटर था। नैनोमीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर 10⁻⁻7 का होल क्यूब। अब ये पूरे के पूरे वैल्यूज़ दी गई हैं, तो सिंपली अपन डेंसिटी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा हमारे पास 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।